Okay, terminal velocity. Terminal velocity of a body. ओके, तो सबसे पहले हम एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करते हैं। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा एडजस्ट। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करते हैं। तो लेट्स से ये एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है। ओके, तो ये जो बॉडी है ना, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो जब इसकी रेडियस स्मॉल आर होगी तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यू। और इसकी जो डेंसिटी है, कुछ बुक रो कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं सॉलिड बॉडी की डेंसिटी सिग्मा कंसीडर कर रहा हूँ। ये क्या है, सिग्मा, करेक्ट। तो ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है, मैं इसको डेंस बॉडी बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी कंटेनर लेते हैं। ओके, ये रहा कंटेनर। इसमें हम एक फ्लूइड भरेंगे। तो मैं ये ग्रीन कलर की फ्लूइड इसमें भर रहा हूँ। ओके, तो देखो इस तरह से पूरी एक फ्लूइड इसके अंदर भरी हुई है। हम कंसीडर करते, ये जो फ्लूइड है ये विस्कस फ्लूइड है। कैसी फ्लूइड है, ये विस्कस फ्लूइड है। और इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, करेक्ट। थोड़ी सी कंटेनर और बड़ा कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, ये जो सॉलिड बॉडी है इस फ्लूइड में डालनी है। तो हम इसको पकड़ेंगे और इसको उठा के कुछ इस तरह से यहाँ पे आराम से छोड़ देनी है। ओके, तो क्या होगा, सॉलिड पहले यहाँ इस तरह से अंदर आएगा, है ना। तो जितनी सॉलिड की वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम फ्लूइड की, लिक्विड की डिस्प्लेस होगी। तो मैं इस लाइन तक जो है फ्लूइड डिस्प्लेस हो रही, तो मैं इसको थोड़ी डिफरेंट ग्रीन कलर लेता हूँ। तो दिखाने, ये ब्लू ले लेता हूँ। तो जो लिक्विड ग्रीन ही है, लेकिन ब्लू मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड दिखा रही है। ओके, तो जितनी ये ब्लू वाली वॉल्यूम है उसकी उसकी वैल्यू इक्वल होगी ये सॉलिड की वॉल्यूम की। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ब्लू वाली, इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, 4/3 पाई आर क्यू, जो इस सॉलिड की वॉल्यूम है। इसलिए इसकी मास कितनी हो जाएगी, इसकी इस डिस्प्लेस लिक्विड की जो मास है वो हो जाएगी रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होती है, मास होती है। तो इस डिस्प्लेस लिक्विड की मास क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यू टाइम्स रो।
अब हमें देखना है इनिशियली जिस समय हम इस स्फीयर को यहाँ डालते हैं उस समय इस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो मैं येलो कलर ले लेता हूँ। तो देखो जब इनिशियली हम ये पहली फोर्स, वेट तो लगेगा ही लगेगा सॉलिड के ऊपर, और ये वेट कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, यानी ग्रेविटेशनल पुल है ना अर्थ की, उसी के वजह से तो बॉडी में वेट होता है। और देखो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी ऊपर की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी। मैं येलो ले लेता हूँ, और येलो भी नहीं, रेड ले लेता हूँ। ये देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऊपर की डायरेक्शंस में लिक्विड फ्लूइड इसके ऊपर बायंट फोर्स लगा रही है ना। तो इनिशियली ये जो स्फीयर है दो फोर्स लग रहा है ना। कौन कौन सा दो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है स्फीयर। पहला वेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, दूसरी बायंट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, है ना। और बायंट फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शंस में लग रही है। तो नेट फोर्स जो है वेट हमेशा ज़्यादा होती है, तो W माइनस बायंट फोर्स, नेट फोर्स जो लग रही है वो डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शंस में लग रही है। ओके, और उसकी वैल्यू कितनी है, W माइनस बी। अब देखते हैं तो बॉडी क्या होती है, जैसे यहाँ डालेंगे और छोड़ेंगे, अभी बॉडी कहाँ थी, रेस्ट में समझो, तो छोड़ेंगे तो बॉडी डाउनवर्ड ट्रैवल करेगी इस तरह से, है ना। तो कुछ देर बाद समझो यहाँ आ गई बॉडी। ओके, तो जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ जाएगी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना। क्लियर। तो जैसे जैसे ये स्फेरिकल बॉडी नीचे जाएगी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है ना। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगी। क्यों ऐसा होगा वो देखो। जब भी बॉडी स्फेरिकल बॉडी नीचे की तरफ जा रही है ना, तो मोशंस के ऑपोजिट, यानी मोशंस की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो इसकी ऑपोजिट विस्कस फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, है ना। विस्कस फोर्स मैं लिख देता हूँ F, है ना। तो विस्कस फोर्स किधर लग रही है, बॉडी के ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शंस में। ओके, तो जैसे, और हमें पता है जो विस्कस फोर्स होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ, F जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा। और एक टाइम ऐसा होगा कि ये जो विस्कस फोर्स लग रही है F क्या है, विस्कस फोर्स, ये इक्वल हो जाएगी नेट डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज W माइनस बी के। ओके, उस केस में क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे मूव करेगी, क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसलिए बॉडी की स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी। और इसी स्पीड को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो मतलब क्या हो गया, मतलब देखें, जब एक बॉडी एक फ्लूइड में फॉल करता है तो उसके द्वारा जो अक्वायर्ड होती है मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो अब मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं इन सबको। ओके, तो देखें, जब विस्कस फोर्स इक्वल हो जाती है नेट डाउनवर्ड फोर्स के, उस समय क्या हमें मिलता है, टर्मिनल वेलोसिटी। हम मान लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, v0। इस केस में जब विस्कस फोर्स इक्वल है नेट डाउनवर्ड फोर्स के, तो उस समय जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। उसको हमने कंसीडर कर लिया v0, और हमें यही v0 क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें,
यहाँ विस्कस फोर्स, स्टोक लॉ से हमें पता है विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई ईटा आर एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है ये वी नॉट। वेट, वेट क्या होता है, वेट होता है मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितनी है, मास जो है वो होती है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बॉडी की जो मास है वो क्या हो जाएगी, सिग्मा डेंसिटी 4/3 टाइम्स पाई आर क्यू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी जी, ये हो गई वेट। अब हमें बायंट फोर्स निकालना है। हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता है बायंट फोर्स क्या होती है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई है उसका वेट। तो लिक्विड कितनी डिस्प्लेस हुई है, उसका मास क्या है, उसका मास है डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखते हैं इसको वापस से रीअरेंज करते हैं। 6 पाई ईटा आर वी नॉट, ये क्या है विस्कस फोर्स है, और इसमें से क्या कॉमन आ सकती है, इसमें से आ सकती है 4/3 पाई आर क्यू टाइम्स जी। तो बचा क्या, सिग्मा माइनस रो। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। तो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो कैंसिल हो गई। एक आर इधर है तो यहाँ 3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2, बस इतनी सारी चीज। और यहाँ 4 है तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। ओके, तो वी नॉट इक्वल टू हमें क्या मिल गया, तो यहाँ 2 और ये हो गया जी, और ये हो गया सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 टाइम्स ईटा। तो हम फिर से इसको लिखते हैं, वी नॉट इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/9, और ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन ईटा। यहाँ हम देखते हैं ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड, आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हम देखते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, दैट मीन्स क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी कम होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर कोई लिक्विड या फ्लूइड गाढ़ा नहीं है, डेंस नहीं है, तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अगर वो गाढ़ा है, डेंस है, तो वहाँ पे वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। इसी तरह देखते हैं हम इस इक्वेशन से, जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है वो जो रेडियस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, अगर बॉडी, स्फेरिकल बॉडी की रेडियस जितनी बड़ी होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगा। अगर बड़ा स्फीयर होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा। डैट मीन्स साइज मैटर करता है। अगर साइज बड़ी होगी स्फीयर की तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अब फिर देखते हैं जो ये टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। मतलब क्या, अगर सॉलिड की डेंसिटी को आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपकी टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी। बट अगर लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है ना। डिक्रीज करेगी कब, जब लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज करोगे।